दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। पिछले टर्म पे आपको मैं जो पढ़ाया था उसके आगे से मैं स्टार्ट करता हूँ। पिछले टर्म पे मैं आपको ये बताया था कि क्या है, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो हमारी जो ज्योमेट्री होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती है। ये टर्मिनल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये हमने आपको बता चुके थे। ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर किनारे वाले और ये किनारे वाले परपेंडिकुलर हो जाते हैं। बस अगर ये दोनों सिमिलर हो, अगर मतलब अगर ऐसे हैं कि अगर ये कोई सिमिलर होता था तो ये हमारी बात है। अगर कोई सिमिलर हो जाता था, अगर कोई दो टर्मिनल जैसे ये सिमिलर हो गए थे, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे काट देते थे। अगर ये सिमिलर हो जाएंगे, अगर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ पे भी हम लोग क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री काट सकते हैं। ये वाली बातें हो चुकी थी। ऐसे अगर ये सिमिलर हो गए तो ऐसे ऐसे काट सकते हैं, और दूसरा तरीका आपको ऐसे। ओके, तो अपन ऐसे और ऐसे मैक्सिमम दो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी जब हम लोग एलिन में बात करें। दो अगर इवन नंबर ऑफ क्या है, डबल बॉन्ड है तो परपेंडिकुलर हो जाते हैं टर्मिनल एक दूसरे के। तो ये बातें मेरी हो चुकी थी। ओके, और अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पे जो हमारे पास मिलता है वो ये इस टाइप का प्लेन में फिर से स्ट्रक्चर आ जाता है। इतनी बातें हमारी हो चुकी है। स्ट्रक्चर किस में आ जाता है, प्लेन में आ जाता है। ओके, तो मैक्सिमम कितने कर सकते हैं अगर प्लेन में है, तो अगर ये दोनों सेम हो, नीचे दोनों सेम है तो ऐसे काट सकते हैं, है कि नहीं। अगर ये ओनली ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसके चारों कोण ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि इसका मिरर इमेज ये दिखेगी, इसकी मिरर इमेज ये, और एक खुद मॉलिक्यूल प्लेन होगा, ऐसे स्लाइस कट मार सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 कर सकती है ऑड नंबर में। तो आप देख के ही काटें, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी तरह करें। ओके, बस आपको ये देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें, हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन की बातें करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देख लें यहाँ पे जैसे h है, h है, h है, h है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ h है, यहाँ Cl है, यहाँ h है, यहाँ Cl है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये दिमाग में भर लें कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भी लिख सकते हैं। 8 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये। आप एक बार क्वेश्चन सारे देख लें,
कैसे क्वेश्चन हम लोग करते हैं, मैं वही कंसेप्ट है, आप उस कंसेप्ट को ना छोड़ें। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, टर्मिनल परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो आपको सोच कर रखना परपेंडिकुलर कब कर सकते हैं, जब दोनों के टर्मिनल क्या हो, आपस में जो ए और बी क्या हो जाए, सेम हो जाए। पिछले टर्म में बताया था आपको, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ये देख लें कि हम लोग एलीन में जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ओके, आप एक बार देख लीजिए। चलो, तो आप देखेंगे कैसे करते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो इवन नंबर बस ये अगर इक्वल है, इवन नंबर ऑफ ये दोनों इक्वल है तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये दोनों इक्वल है दो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो पीओएस कितना हो जाएगा 1। ऐसे इसमें ये दोनों इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं, पीओएस कितना हो जाएगा 0। बस इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ये दोनों इक्वल नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं, तो हम लोग क्या पीओएस कितना हो जाएगा 0। पिछले टर्म पे आपको बता चुके हैं। ठीक है, इक्वल देख, अगर इक्वल रहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। इसमें ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल, ये एक हो गया, दो हो गया, पीओएस कितना हो गया 2। ऐसे ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा पीओएस कितना हो जाएगा 1। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो पीओएस कितना हो जाएगा 0। ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो पीओएस क्या हो जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन लिख दिया गया है, तो क्या पीओएस क्या हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे देख लें, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो पीओएस कितना हो जाएगा 2। इक्वल इक्वल 2, एक इधर हो जाएगा, एक इधर, 2 हो गए। ये अब 2 डबल बॉन्ड बजाय हम लोग के अब 3 डबल बॉन्ड आ गए। तो 3 डबल बॉन्ड को कैसे काटना है, इस बात को ध्यान रखना। तो 3 डबल बॉन्ड को, अब हम लोग 3 डबल बॉन्ड है, तब ये टर्मिनल प्लेनर में हो गए, प्लेन में आ जाते हैं। तो प्लेन में आपको देखना, ये एक कट ऐसे मार सकते हैं, प्लेन हो गया पूरा। एक ऐसे मार सकते हैं बीचों बीच, क्योंकि मिरर इमेज इसकी यहाँ दिखेगी, और ऐसे मारेंगे तो एच की मिरर इमेज एच की एच, दो ऐसे हुए, खुद एक मॉलिक्यूल प्लेन में होगा, तो टोटल पीओएस कितना हो जाएगा 3। तो एक खुद जब प्लेनर होगा तो एक, तो प्लेनर कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसका एक हम लोग एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी ही। फिर ऐसे देख लें, यहाँ ऐसे काट सकते हैं, यस, बीचों बीच 3। अब इस बार क्या है, 3 डबल बॉन्ड है, 3 मतलब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो टर्मिनल प्लेनर में होता है, तो ऐसे काट सकते हैं। एच की मिरर इमेज सीएल के ऐसे नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि एच की मिरर इमेज सीएल थोड़े होगी, तो ऐसे नहीं काट सकते। एक खुद मॉलिक्यूल प्लेन में होगा, तो पीओएस कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देख, ऐसे काट सकते हैं, नहीं, क्योंकि एच की मिरर इमेज सीएल नहीं होगी। ऐसे भी नहीं काट सकते, सीएल मिरर एच, तो पीओएस कितना हो जाएगा, खुद एक मॉलिक्यूल प्लेन में होगा, पीओएस कितना हो जाएगा 1। ओके, फिर ये देख लें, ऐसे कभी काट सकते हैं, यस, ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले के मिरर में नीचे से एकदम एच की मिरर है ऐसे। एक ऐसे नहीं, क्योंकि ये कुछ और इधर कुछ और है, तो वो पूरा अलग दिखेगा, ये पूरा साइकिल यहाँ नहीं दिखेगा ऐसे काटेंगे तो सिर्फ कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे 2 क्यों, एक खुद मॉलिक्यूल प्लेन होगा, एक ये वाला कट। यहाँ देख लें, ऐसे काट सकते हैं, यस, ऐसे एक ऐसे काट सकते हैं, और हमारे पास खुद मॉलिक्यूल प्लेन में होगा, तो पीओएस कितना हो जाएगा 3। इसका हम लोग आंसर क्या हो जाएगा 3। कुछ और क्वेश्चन देते हैं, आप करें। आपको सिंपल तरीका बता दिए, उसी को यूज करें। ओके, एक बहुत सिंपल है, सिंपल तरीका बता दिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 13 तक का आया था, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ देख लें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 22। ये सॉरी, एक इसको और कर देते हैं, डबल वन। ये तो कर चुके हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन सिंगल डबल वन पे। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 23 भी यहाँ कर देते हैं। चलो यहाँ पे जगह कम है, तरह ले लेते हैं, इतना ही करते हैं, बहुत है। 23 इतना समझ जाते हैं, सब वही कंसेप्ट है। ओके, तो स्टार्ट करें। चलो, तो देखो ये ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गए, तो मॉलिक्यूल किस में आ गया, प्लेन में। तो प्लेन में टर्मिनल ये प्लेन में हो जाते हैं। तो क्या ऐसे काट सकते हैं, यस। इसकी मिरर इमेज ये दिखेगी, इसकी यस, एकदम सेम टू सेम है। फिर अगला क्या है, फिर क्या है, और ऐसे काट सकते नहीं, क्योंकि ये ओ की मिरर इमेज ओ नहीं दिखेगी यहाँ पे, तो ऐसे तो नहीं काट सकते। तो पीओएस कितना हो जाएगा आपका, पीओएस कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एक तो खुद मॉलिक्यूल प्लेन होगा, एक ऐसे, एक ऐसा वाला कट, एक खुद मॉलिक्यूल प्लेन होगा, स्लाइस कट काट सकते हैं। और खुद ये हम लोग देखें डबल बॉन्ड दो है, इस बार को ध्यान रखेंगे, ये दो बार क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड इस बार दो ही डबल बॉन्ड है, परपेंडिकुलर हो गए। और परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, तो आपको पता है टर्मिनल एक दूसरे का अगर इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल होते तब हम लोग प्लेन आ, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं, तो पीओएस कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ पे देखें ये, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस बार 3 बार हम लोग डबल बॉन्ड है, और 3 बार डबल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है, क्या ऐसे कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि मिरर इमेज ऐसे दिखेगी। क्या ऐसे कर सकते हैं, नहीं, ऐसे भी नहीं मार सकते, क्योंकि ओ की मिरर इमेज तो नहीं करेगा। तो बस एक मॉलिक्यूल खुद, ये मॉलिक्यूल खुद प्लेन में है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, मॉलिक्यूल खुद प्लेन में होगा, एक पीओएस तो होगा ही। ओके, क्योंकि स्लाइस कट जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एक तो खुद मॉलिक्यूल प्लेन में होगा, तो होगा ही मॉलिक्यूलर का प्लेन। और दूसरा हम लोग क्या ऐसे काट सकते हैं, यस, ऐसे, और ऐसे भी काट सकते हैं, क्योंकि इसकी मिरर इमेज ऐसे दिखेगा। तो पीओएस कितना हो जाएंगे, 3। क्यों 3, एक मॉलिक्यूल खुद प्लेन में होगा, दो ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन। ओके, यहाँ पे देखिए अपन समझ रहे हैं, प्लेनर है पूरा स्ट्रक्चर, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, और खुद मॉलिक्यूल का प्लेन, तो पीओएस कितना हो जाएगा, 3। यहाँ ये साइकिल जो होती है, आप देखो ना, मैं आपको बताया डबल, फिर ये डबल बॉन्ड की तरह ही काम करती है। साइकिल जो बीच में होती है वो एक्चुअली ये प्लेन में है, तो इसके आगे sp2 तो ये भी पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। तो मतलब पूरा, या आप ऐसे सोच लें, ये साइकिल किस तरह काम करती है, बीच वाली डबल बॉन्ड की तरह। एक डबल बॉन्ड, 2 3, 3 मतलब हमको क्या हो गई, ऑड नंबर। ऑड मतलब क्या, मॉलिक्यूल टर्मिनल क्या हो गए, एक दूसरे के प्लेन में हो गए। अब प्लेन सोच के काटना है आपको,
तो एक ऐसे काट सकते हैं, ये इसकी मिरर इमेज ये दिखेगी, इसकी ये एक ऐसे, दो हो गई। और हमारे पास एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन होगा स्लाइस कट, तो कितना हो जाएगा पीयूएस हमारे पास 3। यहाँ पे भी ऐसे काट सकते हैं, यस। क्या ऐसे काट सकते हैं? नहीं, ये वाला यहाँ नहीं दिखेगा, तो खुद मॉलिक्यूल का प्लेन होगा, क्योंकि ये हम लोग 3 एक डबल बॉन्ड 2 3 कंसीडर कर लेते हैं, तो वही हो जाएगा। तो आप ऐसे करें तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2। एक ऐसे काट सकते हैं और ऐसे तो काट नहीं सकते, खुद मॉलिक्यूल का प्लेन, टोटल कितने हो गए 2। यहाँ पे देख लें, ऐसे काट सकते हैं, यस। ऐसे नहीं काट सकते क्योंकि ये वाला रिंग जब यहाँ ओ लगा हुआ तो इसमें नहीं दिखेगा, तो एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन कितना हो जाएगा पीयूएस 2। यहाँ देख लें, ऐसे काट सकते हैं, यस। क्या ऐसे काट सकते हैं? नहीं, क्योंकि ओ की मिरर इमेज वो नहीं दिखेगी, अब खुद मॉलिक्यूल का प्लेन होगा तो पीयूएस कितने हो जाएंगे 2। तो ऐसे आपको कर लेने हैं, एकदम सिंपल। अगर ये आप समझ गए तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ओके, तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड एलीन वाले क्वेश्चन कुछ इस टाइप के हैं। अगर हम अगला जो बात करने जा रहे हैं, हम लोग अब जो है साइक्लिक कंपाउंड का पढ़ने जा रहे हैं। किसका पढ़ने जा रहे हैं? साइक्लिक कंपाउंड का। साइक्लिक कंपाउंड का अब हम लोग जा रहे हैं किसका पढ़ने? साइक्लिक कंपाउंड का। ओके, साइक्लिक कंपाउंड्स का। साइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं, अनसब्स्टिट्यूटेड लगा रहे हैं। अभी इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अनसब्स्टिट्यूटेड लगा रहे हैं। अभी इसमें कोई मॉलिक्यूल नहीं है लगा हुआ, जैसे 3 मेंबर की रिंग है साइक्लिक कंपाउंड। ये यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखना है 3 मेंबर की रिंग की, तो आप कहां से काट सकते हैं? यहां से ऐसे, ये 2 पार्टों में ये इसकी मिरर इमेज ये दिखेगी ऐसे, और यहां से काट सकते हैं, ये यहां से काट सकते हैं, ये 3 हो गए। एक खुद मॉलिक्यूल का प्लेन होगा, खुद मॉलिक्यूल का प्लेन होगा तो मतलब अगर मैं 3 मेंबर की रिंग आपको दिखा दूं, तो मैं अगर आपको 3 मेंबर की रिंग दिखा दूं तो आप देख लें, खुद मॉलिक्यूल का एक प्लेन होगा ऐसे, 3 मेंबर की रिंग आप देख लें ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तो आप कैसे कैसे काट सकते हैं ये देख लें। एक ऐसे बीचों बीच, इसकी मिरर इमेज ये, नीचे वाली मिरर इमेज इस तरह ऐसे काट दें यहाँ से, तो इसकी मिरर इमेज ये, और एक हमारे पास ऐसे। तो आप इस तरह 3 काट सकते हैं। और एक और कट लगेगा हर वक्त, मॉलिक्यूल प्लेन होगा, स्लाइस कट यहाँ पे लगेगा। ये इसकी मिरर इमेज ये एच की, ये वाली एच वाला इसकी ये से, तो बीचों बीच मार सकते हैं स्लाइस कट। तो टोटल पीयूएस कितने हो जाएंगे? 3। तो टोटल पीयूएस कितने हो जाएंगे हमारे पास? तो ये 3 तो यही हो गए, एक स्लाइस कितने हो जाएंगे? 4। पीयूएस कितने हो जाएंगे? 4। इसी तरह इस वाले मॉलिक्यूल की बात करें, 4 मेंबर की रिंग की बात कर ले, तो 4 मेंबर की रिंग एक ऐसे काट सकते हैं, इसकी मिरर इमेज ये दिखेगी, सब चीजें। एक ऐसे काट सकते हैं, एक हमारे पास ऐसे, एक ऐसे, और एक स्लाइस कटेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लेन होगा, स्लाइस कटेगा। तो पीयूएस कितने हो जाएंगे? टोटल 5। अगर इसी तरह 5 मेंबर की रिंग ले लें हमारे पास ऐसे, तो एक ऐसे मार सकते हैं, एक ध्यान देंगे ऐसे, देखो यहाँ से मत कर, यहाँ से मैंने मारा तो 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर ऐसे। अब यहाँ से मारेंगे तो आप देख लीजिए, तो यहाँ से जब मारेंगे तो 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, यहाँ से बीचों बीच ऐसे। यहाँ जब मारेंगे तो ऐसे 2 कार्बन हमारे पास ऐसे यहाँ पे। यहाँ से जब मारेंगे तो जाहिर सी बात 1 कार्बन 2 कार्बन, मतलब यहाँ से 2 कार्बन इधर ऐसे। तो आपके पास कितने कट लग गए? ऐसे 5 ऐसे हो गए, और एक कट और जो हम लोग क्या होगा, स्लाइस कट होगा, मॉलिक्यूल खुद प्लेन में होगा तो उसका, तो कितने हो जाएगा? 6। इस तरह अगर हम लोग बेंजीन रिंग इसकी करें तो आप देख लें, एक ऐसे लग जाएगा एक कट। ओके, एक कट हमारे पास ऐसे, एक कट यहाँ से ऐसे, आप देख लें। ये तो 3 कट लग गए हमारे पास ऐसे, और फिर 4 ये, 5 ये, 6 यहाँ से, तो टोटल 6 हो गए। एक हम लोग क्या होगा, मॉलिक्यूल का खुद का प्लेन, तो कितना हो जाएगा? 7 कट लग जाएंगे। आप कर सकते हैं सीधे। ओके, यहाँ पे ये तो हमारा क्या रहा, जब हमारे पास कोई अभी इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाया है,
अब हम लोग अगर हम लोग एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तब उसकी बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड में। तो साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग क्या करते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं। दूसरा वाला हम लोग क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड लिखते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ओके, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड की बात करेंगे तब क्या करते हैं, जैसे ये 3 मेंबर की साइकिल है, यहाँ पे कुछ लगा दिया, मान लो ब्रोमीन लगा दिया, H लगा दिया, ये तो ये 3 मेंबर की साइकिल है। तो आप यहाँ देख लें, ब्रोमीन लगा दिया तो क्या हो गया, ये देख लें, ऐसे 3 मेंबर की साइकिल है। तो कहाँ से मार से, ये ब्रोमीन है, तो आप ऐसे कट मार सकते हो और कोई कट नहीं, ये इधर जितना दिखेगा ये इधर इतना दिखेगा ऐसे। और ऐसे क्या नहीं, क्योंकि स्लाइस कट मारेंगे तो ये रेड की मिरर में रेड दिखनी चाहिए, तो ऐसा नहीं दिखेगा कहीं। तो और स्लाइस लग नहीं सकता सिर्फ इसके मॉलिक्यूल के खुद के ऊपर से, और दूसरा कोई तरीका नहीं, यहाँ से लगाओगे तो ये रेड की मिरर में जिधर कुछ दिखेगी नहीं, तो और कोई तरीका नहीं। तो यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो यही हमारे पास कितना हो जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड में। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में तो जाहिर सी बात है हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, खुद मॉलिक्यूल के ऊपर से तलवार ला के, बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ, मॉलिक्यूल के ऊपर से तलवार लगा देंगे ऐसे, आधा रेड इधर आधा रेड इधर पूरा, और इसकी मिरर में ये दिखेगी पूरा नीचे। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे पीएस 1। इस तरह 3 मेंबर के बजाय हमारे पास 4 मेंबर की रिंग हो तो सिमिलर बातें आएंगी। यहाँ पे यहाँ 4 मेंबर की रिंग आएगी तो हमारे पास जैसे यहाँ पे कुछ Cl लगा दिया, H लगा दिया, बात वही है। 4 मेंबर की रिंग में भी मॉलिक्यूल के ऊपर से Cl का रख और नीचे ऊपर Cl हो जाए, नीचे H, उसके ऊपर से मार दें तो पीएस कितना हो जाएगा हमारे पास 1। इस तरह 6 मेंबर की रिंग में या 5 मेंबर की रिंग ले लें, सब में एक ही जैसा होगा। ऐसे हमारे पास Cl यहाँ से H खुद मॉलिक्यूल के ऊपर से लेके काट सकते हैं। ओके, ये तो रहा मोनो सब्स्टिट्यूटेड का कंसेप्ट, मॉलिक्यूल के ऊपर से लेके ही मारना है, चाहे जितने रिंग इधर चाहे जितना हो। ओके, फिर हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात, मोनो सब्स्टिट्यूटेड के बाद हम लोग डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है हमारे पास, डाई सब्स्टिट्यूटेड। ओके, अब दो लगा के देखते हैं तो क्या हम लोग होता है। जैसे दो सब्स्टिट्यूएंट दो कुछ लगाते हैं, एक नहीं 2, जैसे यहाँ पे देख लें, अच्छे ढंग से दिमाग भर लें, Cl यहाँ लगा दिया, Cl यहाँ लगा दिया, तो 2 मतलब ऐसा चीजें लगाया, मान लो Cl यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास, ये दिखा देते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास क्लोरीन है। ओके, ये आपकी सोच कैसी बननी चाहिए, ये कैसे कट मारेंगे, ये ऐसे हमारे पास दोनों से ऐसे, एक कट ऐसे लगेगा, यस लगेगा, ये हर इस वाले की मिरर में जी वाला दिखेगा, और ये H की मिरर इमेज है, H की मिरर एक ऐसे, और एक दूसरा इसके ऊपर से ऐसे मारेंगे, इधर वाला इधर वाला। कितने पीएस आ जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पीएस कितने हो जाएंगे हमारे पास 2। इस तरह 3 मेंबर के बजाय 4 मेंबर की रिंग ले लें, यहाँ Cl लगा दिया, बातें वही है, 3 के बजाय आप 4 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 के बजाय 4 ले लें। ओके, 3 के बजाय आप 4 ले लें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देख ले, 3 के बजाय 4 ले लेते हैं, ये वही है, ये ऐसे मार दें, एक ऐसे एक ऐसे। ओके, तो यहाँ पे पीएस कितने हो जाएंगे 2। ओके, पीएस कितने हो जाएंगे 2। इस तरह 5 या 6 मेंबर के ले लें, बातें वही हैं, यहाँ पे पीएस कितने हो जाएंगे, सिमिलर बातें आएंगी, पीएस कितने हो जाएंगे हमारे पास 2। आप ऐसे करेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं, सिंपल ऐसे पीएस लगाते हैं। ओके, एक दो क्वेश्चन और सिंपल देखते हैं, जैसे हमारे पास, और जैसे हम लोग 3 मेंबर की रिंग, अब जैसे ये लगाया, Cl यहाँ लगा दिया, H यहाँ लगा दिया, Cl यहाँ लगा दिया, H यहाँ लगा दिया, तो आपकी क्या सोच होनी चाहिए, आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए, 3 मेंबर की रिंग है। ओके, 3 मेंबर की रिंग है, ये देख ले, 3 मेंबर की रिंग है, और H हाइड्रोजन, पहले मैंने ये वाला पार्ट बनाया है, ये देख लें, ये सिस मैंने बना दिया आपको ऐसे,
ये ऐसे काट सकते हैं, यस, एक कट, ये मिरर इमेज इसकी ये दिखेगी ऐसे बीचों बीच, और कोई कट तो है नहीं, ऐसे काटेंगे, स्लाइस कट नहीं सकता क्योंकि इसकी मिरर इमेज ये दिख नहीं सकती, और कहीं ऐसे काट नहीं सकते इसकी मिरर इमेज। तो आपका पीओएस इसमें कितने हो जाएगा 1, यहाँ पीओएस कितना हो जाएंगे 1। अगर यही क्वेश्चन मैं ट्रांस में ले लूँ, यहाँ CL H, यहाँ पे CL H, अगर यही क्वेश्चन मैं ट्रांस में ले लेता हूँ तब आप देखें, तो ट्रांस में ले लेते हैं तो क्या पीओएस होगा, ये कहाँ से काटे भाई, यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि इसकी मिरर इमेज इधर दिखनी चाहिए, इधर कुछ है ही नहीं ऐसा, तो ऐसे भी नहीं काट सकता, ऐसे नहीं, स्लाइस कट ही नहीं सकता, कोई तरीका ही नहीं है, ऐसे भी नहीं, ऐसे काटेंगे तो इसकी मिरर ऊपर दिखनी चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो पीओएस कितना हो जाएगा 0, यहाँ पीओएस कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बस लोगों का नजरिया है कि आप कैसे समझते हैं। ओके, फिर अगर हम लोग 4 मेंबर की रिंग ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, आगे तो मैं ढेर सारे एग्जाम्पल करा ही रहा हूँ, यहाँ CL ले लेता हूँ, यहाँ H, यहाँ CL, तो आप कुछ देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे समझ सकते हो, दोनों CL क्या ऊपर है, ऐसे बाहर निकले हुए हैं, तब बाहर निकले तो बीचों बीच बस मार दो आप, खत्म, बस ऐसे हो गया आपका। तो पीओएस कितना हो जाएगा आपको ऐसे आ जाएगा, ऐसे। फिर अगर ऐसे हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ पे CL लगा दिए दोनों, H CL H, ओके। तो आप ऐसे दिमाग में भर लें, एक ऐसे कर सकता है मिरर इमेज, और खुद ये CL दोनों बाहर होंगे, CL दोनों बाहर होंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे बाहर, तो इसके ऊपर से मार सकते हैं, तो ये 2 पीओएस कर सकते हैं ऐसे। और एक देख लें, आगे तो मैं ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहे हैं, ओके। यहाँ पे ऐसे इस टाइप का देख लें क्वेश्चन, यहाँ CL है, यहाँ H, यहाँ H है, यहाँ CL, क्या आप काट सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब काटेंगे CL की मिरर में CL दिखनी चाहिए, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऊपर दिखाई ही नहीं, नीचे तो पीओएस बन ही नहीं सकता, कहीं हो ही नहीं सकता किसी को, इसके ऊपर से लेकर ये छूट जाएगा, तो यहाँ पीओएस कितना हो जाएगा 0। इस क्लास में इतना रखते हैं, मैं नेक्स्ट वाली क्लास में, एक्चुअली इस क्लास का जो हम लोग एक क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिरर होने के कारण इस लेक्चर को मैं फिर से बना दिया, ठीक है। प्रिंटिंग मिरर का मतलब प्रिंटिंग एरर हो गया, मिरर कह दिए, हम लोग क्या है, प्रिंटिंग एरर आ गई। तो प्रिंटिंग एरर का मतलब है कि बहुत, जैसे हमने बोला कुछ यहाँ लिख दिया, अगर जैसे आंसर मैंने बोला यहाँ पे 2 लिख दिया 1, तो इसलिए मैंने उसको, एक क्वेश्चन में ऐसा था तो इसलिए मैंने उसकी पूरी वीडियो चेंज कर दिया। अब सारी वीडियो ऐसे चेंज कर देंगे अगर थोड़ा सा प्रिंटिंग होता है, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट तो है नहीं मेरे सामने, तो मैं उनको देख कर पढ़ाता नहीं है, तो आप समझ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो आप उसको समझ के मेरे को बता दिया करिए, फिर मैं उसको नई वीडियो बना के डाल देंगे, ओके। आज के दिन पे ही रखते हैं, थैंक यू।